हेलो फ्रेंड्स। कुछ चीज़ों का कुर्रे अर्ज के ऊपर वक़ू पज़ीर होना नामुमकिन है। शायद आप सोचें कि जो काम ज़मीन के ऊपर नहीं हो सकता वो काम कायनात में कहीं पर भी नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर नामुमकिन हैं वो बहुत सारी दूसरी जगहों पर मुमकिन हैं। मिसाल के तौर पर हर कोई ज़मीन के ऊपर एक नेचुरल शेडो या साया रखता है जो कि सूरज ढलने तक उसके साथ रहता है, लेकिन कुछ दूसरी जगहों पर एक से ज़्यादा साए वजूद रखते हैं क्योंकि वहाँ एक से ज़ायद चांद मौजूद होते हैं। मतलब ये सैयारा दो सूरजों के गिर्द घूमता है। ये सैयारा स्टार वॉर्स में भी दिखाया गया है। इस सैयारे का नाम है केपलर 16b। इस सैयारे के ऊपर मौजूद सब चीज़ों के दो साए हैं। एक सैयारा है GJ1214b जो कि ज़मीन से शबाहत रखता है, मगर इस सैयारे में सरासर समंदर बहते हैं। ये सैयारा ज़मीन से बड़ा है और 57 अदद ज़मीनें इसमें समा सकती हैं। अगरचे ज़मीन का 70% रकबा पानी पर मुश्तमिल है, मगर ज़मीन के पानियों का वज़न ज़मीन के वज़न का सिर्फ आधा फीसद बनता है। इस सैयारे में पानियों का वज़न इस सैयारे का 10% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है खौफनाक ओशंस। इन ओशंस की गहराई सैकड़ों किलोमीटर्स हैं। ज़मीन में सबसे गहरे समंदर की गहराई सिर्फ 11 किलोमीटर है, वो भी एक मखसूस जगह की। इन गहरे समंदरों में अजीबो-गरीब जानवर मौजूद होते हैं। ये सब वहाँ पर 11 किलोमीटर तह में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। चूँकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ यही जानवर वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं, जो वक्त के साथ साथ ख़ुद को इस एटमॉस्फेयर के मुताबिक ढाल चुके हैं। क्या GJ1214b के पानियों में ज़िंदगी वजूद रखती है? क्योंकि यह माना जाता है कि जहाँ पानी हो वहाँ ज़िंदगी मौजूद होती है। 100 किलोमीटर की गहराई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पानी में इस कदर प्रेशर या दबाव है कि पानी जमकर ठोस हालत इख्तियार कर लेता है। पानी के इस ठोस शक्ल को आइस 7 कहा जाता है। ये आइस का टुकड़ा किसी फ्रीजर में नहीं बल्कि पानी के अपने प्रेशर के बायस वजूद में आया है। जमीन के ऊपर आप नेचुरल आइस 7 नहीं बना सकते जब तक आप पानी को किसी मशीन के जरिए इतना ज्यादा प्रेशराइज करें कि जिससे इस तरह के आइस 7 क्रिस्टल्स बन जाएं। मगर किसी को ये नहीं मालूम कि इस सैयारे में जिंदगी की क्या सूरत वजूद रखती है। ये सवाल हम सौंपते हैं जेम्स वेब को। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह के सैयारों पर जिंदगी के इम्कानात ढूंढने के लिए ही फिजा में भेजा गया है। COROT 7b इस सैयारे पर ज़मीन की तरह बारिश बरसती है, मगर हमारे ज़मीन की बारिश की तरह पानी के लतीफ़ और शफाफ कतरे नहीं, बल्कि पत्थरों की बारिश। इस सैयारे का एक हिस्सा 2600 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म और दूसरा हिस्सा जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, वो हिस्सा सिर्फ 177 दर्जा सेंटीग्रेड है। इस सैयारे का गर्म हिस्सा इतना गर्म है कि यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान सिर्फ पिघलते ही नहीं बल्कि बुखारात बनकर उड़ते रहते हैं। सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पिघले हुए पत्थर स्टीम बनकर हवा में उड़ जाते हैं और ऊपर जाकर बादल बनते हैं। पत्थर के बादल। ये बादल जब घूम कर जाते हैं सैयारे के सर्द हिस्से की तरफ, तब जाकर बरसना शुरू हो जाते हैं, मगर बर्फबारी या पानी की सूरत में नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश। इस सैयारे को आप जहन्नम कह सकते हैं। एक तरफ आप गर्मी की वजह से बुखारात बनकर हवा में उड़ जाते हैं,
तो दूसरी तरफ पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। चलते हैं सैयारा HD 189773b की तरफ। इस सैयारे का जमीन से फासला 63 लाइट ईयर्स है और साइज में मुश्तरी से थोड़ा सा बड़ा है। मुश्तरी का तो आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा है। यह हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। यहाँ पर 1300 ज़मीनें बसाई जा सकती हैं। लेकिन मुश्तरी जो कि गर्दो गुबार के मानंद दिखता है, ये सैयारा खूबसूरत ब्लू कलर का नज़र आता है। मगर इसकी ज़ाहिरी शक्ल पर मत जाइए। ये सैयारा किसी जहन्नम से कम नहीं। इस सैयारे की तह सिलिकॉन के मॉलिक्यूल से बने हैं। इसकी सतह पर 8700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, यानी 2 किलोमीटर फी सेकंड, और आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा स्पीड। हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा, सोचना भी नामुमकिन लगता है। इन हवाओं के बावजूद यहाँ का दर्जा हरारत 970 दर्जा सेंटीग्रेड रहता है। सिलिकॉन से बनी तह और इस कदर तेज हवाएं दोनों मिलकर हवाओं में शीशों के टुकड़े पैदा करने का बायस बनते हैं। अगर ये हवाएं अपने शीशे के जर्रात लेकर जमीन के ऊपर गिरें तो सिर्फ 5.5 घंटों में जमीन के ऊपर मौजूद जिंदगी के तमाम निशानात मिट जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि तमद्दुन के सारे आसार भी मिट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यहाँ पर कभी कोई सिविलाइजेशन थी भी या नहीं। ये हवाएं देखें, ये नर्म हवाएं इस सैयारे की हैं जो गैसेस से बना है। नाम है HD 189733b। इस सैयारे का आधा हिस्सा सूरज की तरफ और आधा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। सूरज की तरफ का हिस्सा 966 दर्जा सेंटीग्रेड गर्म है और तारीक हिस्सा भी कम गर्म नहीं, 688 दर्जा गर्म है। हालांकि ये हिस्सा निस्बतन सर्द होना चाहिए, मगर इस सैयारे पर तेज हवाओं की वजह से गर्म हवाएं इस सिमत से मुंतकिल हो जाती हैं उस तरफ। ये हवाएं हैं सुपर खौफनाक। 35,000 किलोमीटर फी घंटा, 10 किलोमीटर फी सेकंड, आवाज की रफ्तार से 29 गुना ज्यादा तेज। हवाओं की इस स्पीड को समझने के लिए जरूरी है कि जमीन पर तेज तरीन हवाओं की मिसाल दी जाए। जमीन के ऊपर अब तक की आने वाली तेज तरीन हवाएं 484 किलोमीटर फी घंटा 1990 में रिकॉर्ड की गई हैं। अंदाजा लगाना काफी है कि अगर इस सैयारे की हवाएं जमीन पर आ जाएं तो क्या कुछ रूनमा हो सकता है। ये सैयारे सब जहन्नम हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर जन्नत कहां पर है। अब तक के साइंसी डिस्कवरीज के मुताबिक जमीन ही को फिलहाल जन्नत कह सकते हैं। ज़ोहल सैयारे का चांद टाइटन, इस सैयारे के गिर्द माहौल इतना घना है कि साइंसदान 2005 तक इसकी सतह को नहीं देख पाए थे। ये इसकी सतह की तस्वीर है जो कि 2005 के बाद ली गई है। टाइटन के ऊपर झील और नदियां बहती हैं और कुर्रे अर्ज की तरह बारिश भी बरसती है, मगर यहाँ ठंड थोड़ा ज्यादा है, -179 दर्जा सेंटीग्रेड। ये सर्दी हड्डियों को भी बर्स्ट करने के लिए काफी है। यहाँ इतनी सर्दी है कि पानी पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं और कम दर्जा हरारत की वजह से सतह पर मौजूद मीथेन गैस लिक्विड में बदल जाते हैं। ये चीज बायस बनती है इस चांद के ऊपर मीथेन की झील और नदियां बनने के। मीथेन कुदरती गैस के मवाद में से एक है, वही गैस जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं,
साइंसदान इस चांद के अब तक फ़कत 20% हिस्से को ही देखने में कामयाब हुए हैं और इस 20% हिस्से में ज़मीन के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा मीथेन मौजूद होने का अंदाज़ा लगाया गया है। टाइटन के ऊपर गैस और मीथेन की बारिशें होती हैं और अचंभे की बात यह है कि इस चांद में सतह के नीचे तेल भी है। इंसान इस सैयारे पर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर इस सैयारे के ऊपर आप जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरे मनफी अवामिल की वजह से मरने से बच जाते हैं तो आप यहाँ आसानी से उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी इस कदर कम है कि हल्का सा पैर मारने पर आप आसमान की सैर कर सकते हैं।